है आपको हमारे यूट्यूब चैनल सीवी बेसिक कोर्स में। तो हम लोग पढ़ाने आज जा रहे हैं हार्डन कंक्रीट। तो हार्डन कंक्रीट किसे कहते हैं? तो वर्ड हार्डन कंक्रीट जो है वो इसका मीन्स होता है कि कंक्रीट जो है इनिशियली सेट हो गया है, ठीक है, एंड इज़ नॉट फ्रेश लाइक वर्केबल एंड प्लास्टिक कंक्रीट। जो कंक्रीट जो सेट हो गया है, जब हार्ड हो गया है, तो वह अब फ्रेश नहीं है लाइक अ वर्केबल एंड प्लास्टिक कंक्रीट। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? हम लोग हार्डन कंक्रीट कहते हैं। तो हार्डन कंक्रीट क्या था इसका डिफिनेशन? द वर्ड कंक्रीट हार्डन कंक्रीट मीन्स द कंक्रीट विच हैज़ बीन इनिशियली सेट एंड इज़ नॉट फ्रेश लाइक वर्केबल एंड प्लास्टिक कंक्रीट इज कॉल्ड हार्डन कंक्रीट। अब हम लोग आते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ हार्डन कंक्रीट क्या है। तो प्रॉपर्टी इसमें 4 प्रॉपर्टी होती है हार्डन कंक्रीट की। पहली प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेंथ, दूसरी प्रॉपर्टी होती है ड्यूरेबिलिटीज़, तीसरी प्रॉपर्टी होती है इम्परमेबिलिटीज़ एंड चौथी प्रॉपर्टी होती है इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटीज़। तो पहले प्रॉपर्टी जो स्ट्रेंथ है उसमें हम लोग स्ट्रेंथ में क्या क्या है उसकी प्रॉपर्टी, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है, फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ आता है, टीएस आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, फिर आता है फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ एफएस, ठीक है, ये सब आता है। एक और इसमें आता है ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बीएस। तो इसकी स्ट्रेंथ में क्या क्या आता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब हम लोग आते हैं तो डायमेंशनल स्टेबिलिटीज़ में क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, श्रिंकेज हो गया, क्रीप हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, श्रिंकेज हो गया, क्रीप हो गया, थर्मल एक्सपेंशन हो गया, ये सब इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी में आती है, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे स्ट्रेंथ क्या है इसमें। तो स्ट्रेंथ क्या, व्हाट इज स्ट्रेंथ? तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट मोर वैल्यूएबल प्रॉपर्टी होता है, कंक्रीट का वो मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। ऑल्सो इन प्रैक्टिस अदर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ड्यूरेबिलिटी एंड इम्परमेबिलिटी कैन सर्कमस्टांसली भी मोर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अदर प्रॉपर्टी उसमें क्या क्या होता है? ड्यूरेबिलिटी, इम्परमेबिलिटी भी उसका मोर इंपॉर्टेंट है। दिस आर द थ्री रीजन ऑफ दिस। उसमें जो थ्री रीजन क्या है कि दम कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है हैज इन मोस्ट केसेस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है ऑन द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बोथ प्लेन एंड एनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर पर। तो उसके बाद होता है कि ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ आर यूजुअली भी डिटरमाइंड मोस्ट ईजिली होता है। द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेंथ टेस्ट कैन बी यूज्ड एज क्वालिटिव इंडिकेशन ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ हार्डन कंक्रीट। ये 3 पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो स्ट्रेंथ क्या था हम लोग का? तो स्ट्रेंथ जो है स्ट्रेंथ ऑफ द मोर वैल्यूएबल प्रॉपर्टी होता है किसका? तो हार्डन कंक्रीट का या कंक्रीट का, ठीक है, स्ट्रेंथ। तो ऑल थ्रू इन प्रैक्टिस अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है उसमें आता है? ड्यूरेबिलिटी आता है और इम्परमेबिलिटी आता है, कैन सर्कमस्टांसली बी मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देयर आर 3 अदर रीजन होता है क्या? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट जो है वो क्या होता है? डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बोथ प्लेन एंड रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर पे होता है। वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इस पे होता है तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेन या रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर पे। उसके बाद होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट जो है, जो स्ट्रेंथ है वो हम लोग यूजुअली डिटरमाइन कर देते हैं इजीली। उसके बाद द रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेंथ टेस्ट कैन बी यूज्ड एज क्वालिटेटिव इंडिकेशन ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ हार्डन कंक्रीट। अब द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेंथ टेस्ट से क्या होता है कि क्वालिटी हम लोग को पता चल जाता है, क्वालिटिव इंडिकेशन ऑफ अदर इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ द हार्डन कंक्रीट। क्या पता चलता है इससे हम लोग का? तीसरा से रिजल्ट ऑफ स्ट्रेंथ से रिजल्ट ऑफ स्ट्रेंथ से क्या पता चलता है? तो क्वालिटेटिव इंडिकेशन होता है ऑफ अदर इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ हार्डन कंक्रीट का, ठीक है। ये
ये इसका 3 प्रॉपर्टी था। अब उसके बाद हम लोग आएंगे इसका फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट पे। फैक्टर क्या क्या फैक्टर है जो इफेक्ट करता है स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट पे। फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट क्या है, तो एक डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट मेथड पर होता है, एक डिपेंडिंग ऑन द टेस्टिंग मेथड पर होता है, एक इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्टिंग मेथड होता है। तो डिपेंडेंट ऑफ टेस्टिंग मेथड में हम लोग डिपेंडिंग ऑन टेस्टिंग मेथड, इस पर क्या है, इसमें आता है पाँच पॉइंट आता है डिपेंडिंग ऑन टेस्टिंग मेथड पर। पहला पॉइंट होता है साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन, साइज क्या है टेस्ट स्पेसिमेन का। दूसरा है कि साइज ऑफ स्पेसिमेन रिलेटेड टू द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट यूज। अब इसमें क्या है कि साइज ऑफ स्पेसिमेन जो है रिलेटिव टू द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट यूज के हिसाब से देते हैं। फिर मॉइस्चर कंडीशन ऑफ स्पेसिमेन, और चौथा पॉइंट होता है रेट ऑफ लोडिंग, और पांचवा पॉइंट होता है टाइप ऑफ टेस्टिंग मशीन यूज्ड। ठीक है, पहले पॉइंट पे आते हैं हम लोग, तो साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन, साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन। तो साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन में क्या होता है कि कंक्रीट क्यूब ऑफ द साइज जो होता है, कंक्रीट क्यूब का साइज कितना होता है, तो 15 सेंटीमीटर होता है। इसको क्योर कब तक हम लोग करते हैं, तो 28 डेज तक हम लोग क्योर करते हैं इन मोस्ट सेचुरेटेड कंडीशन में इन कंप्रेशन। तो तब इसका क्या है, इसमें द कंक्रीट क्यूब ऑफ द साइज 15 सेंटीमीटर क्योर फॉर 28 डेज आर टेस्टेड इन द मोस्ट सेचुरेटेड कंडीशन इन कंप्रेशन। ठीक है, इफ द साइज ऑफ क्यूब इज डिक्रीजेज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है। अब क्या होता है कि अगर साइज ऑफ द क्यूब जो है, जो 15 सेंटीमीटर साइज होता है, उसको हम लोग डिक्रीज करेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं साइज ऑफ स्पेसिमेन। दूसरा पॉइंट क्या था, साइज ऑफ स्पेसिमेन रिलेटिव टू मैक्सिमम साइज एग्रीगेट यूज्ड। इसमें क्या है कि जो टेस्ट स्पेसिमेन है एज रिगार्ड द साइज एंड शेप इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्री। हम लोगों को पता है कि टेस्ट स्पेसिमेन जो है उसका साइज और शेप तो हर कंट्री में डिफरेंट होगा, हर शहर में, हर स्टेट में। ठीक है, जनरली 150 क्यूब आर स्पेसिफाइड इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ एग्रीगेट। हम लोग क्या करते हैं कि 150 क्यूब जो लेते हैं आर स्पेसिफाइड इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ एग्रीगेट के। ठीक है, however for aggregate less than 25 in size 100 क्यूब इज अलाउड। अब एग्रीगेट जब 25 साइज से कम होगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 100 क्यूब यूज़ करेंगे। अगर एग्रीगेट जो है 25 साइज से लेस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 100 क्यूब को अलाउ करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या था कि द टेस्ट स्पेसिमेन रिगार्ड एज द साइज एंड शेप इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्री। जनरली 150 क्यूब आर स्पेसिफाइड irrespective of size of aggregate. However, for aggregate less than 25 in size 100 क्यूब is allowed। अब आते हैं हम लोग मॉइस्चर कंडीशन ऑफ स्पेसिमेन पे। तो मॉइस्चर कंडीशन ऑफ स्पेसिमेन वो क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हम लोग को पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है वो डिपेंड है किस पर करता है, मॉइस्चर कंटेंट एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग। जब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को देखते हैं तो क्या पहले देखते हैं मॉइस्चर कंटेंट एंड द टाइम ऑफ टेस्टिंग पे डिपेंड करता है स्ट्रेंथ। अगर मॉइस्चर कंटेंट सही रहेगा और टाइम ऑफ टेस्टिंग जो रहेगा वो सही रहेगा तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ज़्यादा रहेगा। उसके बाद द ड्राई क्यूब में हैव ड्राई श्रिंकेज एंड बॉन्ड फेल्योर लीडिंग टू स्मॉल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब ड्राई क्यूब जो रहेगा, अगर क्यूब सूखा हुआ रहेगा तो क्या होगा, ड्राई श्रिंकेज उसमें होगा एंड बाउंड जो है उसका बॉन्ड जो है कंक्रीट और एग्रीगेट का जो है बॉन्ड जो है, एग्रीगेट सीमेंट का बॉन्ड जो है फेल्योर होगा लीडिंग टू स्मॉलर स्ट्रेंथ में। द मॉइस्चर कंटेंट इन द कंक्रीट प्रोवाइड लुब्रिकेशन इफेक्ट एंड रिड्यूस स्ट्रेंथ। अगर अब क्या है कि मॉइस्चर कंटेंट जो है इन कंक्रीट में क्या करता है, प्रोवाइड करता है लुब्रिकेशन इफेक्ट प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ को जो है रिड्यूस कर देता है। यही था मॉइस्चर कंडीशन ऑफ स्पेस में। अब रेट ऑफ लोडिंग में क्या, चौथा पॉइंट रेट ऑफ लोडिंग। तो रेट ऑफ लोडिंग में है कि द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज with the strength rate of loading।
स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैसे इंक्रीज करता है? जब रेट ऑफ लोडिंग जो है इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद इसका पांचवा पॉइंट था टाइप ऑफ टेस्टिंग मशीन। टाइप ऑफ टेस्टिंग मशीन। तो टाइप ऑफ टेस्टिंग मशीन में क्या कि कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ द कंक्रीट इज मेड इन वेरियस मशीन इधर इन लेवर आर्म टाइप और एडॉप्शन ऑफ लीवर प्रीसेस। अब कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो टेस्ट है कंक्रीट का वो हम लोग डिफरेंट मशीन में करते हैं, या तो हम लोग लेवर आर्म में करते हैं, लीवर आर्म टाइप में, और एडॉप्शन ऑफ लेबर प्रोसेस में करते हैं, ठीक है। ठीक है, considerables discrepancies have been found to occur between the result of compressive strength test made with different type of machine। अब क्या होता है कि considerable डिस्क्रिपेंसीज होता है, considerable डिस्क्रिपेंसीज होता है हम लोग का ऑकर होता है, किस में होता है? द रिजल्ट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में मेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन। अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन में कंप्रेसिव टेस्ट करेंगे तो हम लोग क्या होगा, एक डिस्क्रिपेंसीज होगा, फाउंड होगा, हम लोग को ऑकर होगा बिटवीन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद इसके बाद इसका पॉइंट है हम लोग का इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्टिंग मशीन। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्टिंग मशीन पे इसका पॉइंट होता है 8 पॉइंट पर ये डिपेंड करता है। अब इंडिपेंडेंस ऑफ टेस्टिंग में फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करता है, तो इसको 8 पॉइंट पर अफेक्ट करता है। तो पहला पॉइंट है वाटर सीमेंट रेशियो, दूसरा पॉइंट है क्वालिटी ऑफ सीमेंट, तीसरा है स्टोरेज ऑफ सीमेंट, चौथा है मॉइस्चर इन एग्रीगेट, पांचवा है प्रॉपर्टी एंड प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट, छठा है मेथड ऑफ मिक्सिंग, सातवां पॉइंट है मेथड ऑफ क्यूरिंग, और आठवां पॉइंट है एज ऑफ कंक्रीट। ये जो 8 पॉइंट है मैं ये अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।